नमस्कार दोस्तों। आज कुंडली अध्ययन करेंगे 52 वर्ष की महिला का। इनकी कुंडली में जो भी अच्छी खराब चीज़ें होंगी उस विषय पर विचार करेंगे। आगे का जीवन कैसा रहेगा, पारिवारिक जिंदगी कैसी रहेगी, इन सारे महत्वपूर्ण विषय पर बताएंगे। तो सबसे पहले कुंडली अध्ययन करने से पहले हम लगन पर विचार जरूर करते हैं, क्योंकि लगन को देखना और जानना बहुत जरूरी है। अगर आप लगन को छोड़ते हैं, लगन पर ध्यान नहीं देते, तो आप सही तरीके से कुंडली विश्लेषण नहीं कर पाएंगे। तो यहां पर एक लिखा है, तो ये मेष लगन की कुंडली हो गई। अब इस कुंडली में मंगल अस्त का है, बुध अस्त का है। देखो, मंगल पे एरो है, बुध पे एरो है। अस्त का अर्थ होता है जब कोई ग्रह सूर्य से बहुत करीब बैठ जाए तो उसको हम अस्त का मान लेते हैं, क्योंकि सूर्य के प्रकाश के सामने किसी और की चलती नहीं है। तो कहा जाता है कि वो ग्रह सूर्य के प्रकाश के सामने बहुत धुंधला हो गया है, वो बहुत अच्छा फल नहीं दे पा रहा है। तो कभी कभार क्या होता है ना कि लोग कह देते हैं कि अस्त का अर्थ हो गया बलहीनता, अस्त का अर्थ हो गया कि जातक को बहुत ही अच्छा फल नहीं मिलेगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है, समझने की बात है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अस्त का अर्थ बलहीनता नहीं होता है। अस्त का अर्थ ये होता है कि जितना पोटेंशियल होता है प्लैनेट्स में फल देने का, वो उससे थोड़ा कम दे पाता है। इसके उपरांत और कुछ भी नहीं। अब हम देखते हैं, इनके कुंडली में मंगल दोष उच्च स्तरीय है और राशि मकर है। अब मंगल दोष इनका दोष है या योग है, वो तो हम आगे विचार करेंगे, क्योंकि मंगल इनका अस्त का भी हो जा रहा है। तो उसके क्या मूल मतलब होंगे उनको मैं आगे समझाता हूँ। कुंडली में दो टाइप के ग्रह होते हैं, योग कारक होते हैं, एक मारक। योग कारक जो आपके लिए शुभ फलदायी है, मारक जो आपके लिए अशुभ फलदायी है। अगर योग कारक ग्रह अस्त का हो जाए, मतलब वो कम फल देने वाला हो और अस्त का दिखे, तो फिर इसका अर्थ हुआ कि मतलब वो अच्छा नहीं है। उसके लिए आपको उपाय करने हैं। अगर कोई मारक ग्रह जो आपके लिए अशुभ फलदायी है वो अगर अस्त का हो गया, तो वो अच्छा ही है ना, कि जो आपका दोस्त है वो अगर आप वो उसमें बल है नहीं है तो उसके लिए आप उसको बल दीजिए। और कोई दुश्मन है उसमें बल नहीं है तो उसको आप बल मत दीजिए। कुंडली में दो ही टाइप के ग्रह हो, एक दोस्त एक दुश्मन ग्रह। एक दोस्त ग्रह होते हैं, एक दुश्मन ग्रह होते हैं, बस दो ही टाइप के ग्रह होते हैं। अब इनके कुंडली में क्या क्या है वो प्लानिटरी कंडीशन से पहले एक डिग्री पर बात करते हैं। अब सूर्य 2 डिग्री पर है, बाल्यावस्था के आसपास है। 0 से 10 डिग्री के बीच का ग्रह बाल्यावस्था में होता है। 10 से 20 डिग्री के बीच का ग्रह युवावस्था में होता है। 20 से 30 डिग्री के बीच का ग्रह वृद्धावस्था में होता है। अब सूर्य इनका 2 डिग्री पर है तो बाल्यावस्था में, चंद्रमा 2 डिग्री पर है, ये भी बाल्यावस्था में है। तो 30% से ज़्यादा ये फल नहीं दे पाएगा। 30% ये फल देगा, यही बहुत हो गया इसके लिए। इससे ज़्यादा का इसके इसके ये फल नहीं दे पाएगा, ये चांसेस बहुत कम है। पहली चीज़ तो ये हो गई। अब दूसरी महत्वपूर्ण बात, मंगल 6 डिग्री पर है, ये भी लगभग 50-60% के अराउंड फल देगा। और अस्त का हो गया है तो वो भी एक बड़ी विडंबना है। अस्त का होने से ये फल में कमी कराता है। बुध 15 डिग्री पर ये 100% देगा। गुरु 3 डिग्री पर है, ये वही 30-20% देगा। शुक्र 13 डिग्री पर है, ये 100% देगा। युवा अवस्था में है, हम युवा अवस्था में ज़्यादा कार्य कर पाते, इसलिए युवा अवस्था में प्लैनेट्स ज़्यादा अच्छा फल देते हैं, इसलिए युवा अवस्था में होना बहुत ज़रूरी है। शनि 27 डिग्री पर है, ये लगभग वही 50-60% के राउंड फल देगा। राहु और केतु 11-11 डिग्री पर है, तो ये लगभग वही मान के चल लो कि 60% के राउंड फल देगा। तो ये कुछ फल आ रहे हैं इसके द्वारा जीवन पर। इसके बाद अगर मैं आगे विचार कर लूँ तो फल को देखने के बाद ना ये देखना बहुत ज़रूरी है कि प्लानिटरी कंडीशंस कैसा है। अगर प्लानिटरी कंडीशंस अच्छा हुआ तो फिर चीज़ें बड़ी अच्छी रहती है। उसके बाद फिर हम राजयोग पर विचार करते हैं। अगर प्लानिटरी कंडीशंस कुछ गड़बड़ हुआ तो कुछ उपाय करते हैं। तो ये बेसिक्स बात है, ये भी बहुत लोग बहुत नहीं बताते हैं। तो बेसिक बात को जानना और समझना भी बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। तो बेसिक बात तो ये हो गई। अब मैं आगे अगर विचार कर लूँ तो अभी मैं प्लानिटरी कंडीशंस पर मूल रूप से विचार करूंगा और बताऊंगा। अब मेन डिस्कशन शुरू होगा। वैसे मेष लगन के व्यक्ति थोड़े गुस्सैल प्रवृत्ति के होते हैं। ये एक जनरल प्रेडिक्शंस है। थोड़ी बहुत वात कफ की प्रॉब्लम होती है, नसों की या लोअर बैक पेन की प्रॉब्लम होती है, जनरल प्रेडिक्शंस है। ये सभी मेष लगन वाले व्यक्ति के लिए एप्लीकेबल है, तो इसको लेकर वैसे चिंता नहीं करना। अभी हम सूर्य पर विचार करेंगे। कहाँ बैठा है सूर्य? बैठा चतुर्थ भाव में है। सूर्य बहुत ही ताकतवर स्थिति में है। डिग्री वाइज थोड़ा कमजोर जरूर है। पंचमेश मतलब पढ़ाई लिखाई कारक स्थान का स्वामी होकर चतुर्थ भाव में बैठना, कर्क राशि में बैठना और दृष्टि दशम भाव को देखना, मतलब जातक का कैरियर उच्च का होता है। अब सूर्य डिग्री वाइज कमजोर है तो एक मानक रत्न आप पहन लें।
आपकी ज़िंदगी में इतना बड़ा परिवर्तन आएगा कि आप सोच भी नहीं सकती। लाइफ में हर प्रकार की समस्याओं से निकलने के लिए मानक रत्न बहुत ही अच्छा रत्न माना जाता है, बहुत सुडौल और बहुत ही चमत्कारी रत्न माना जाता है। तो आपके लिए मानक रत्न बहुत फायदेमंद है, क्योंकि हम रत्न देके ग्रहों की डिग्री को बढ़ाते हैं। सूर्य डिग्री वाइज कमजोर है, इसलिए ये रत्न आपको चमत्कारी फायदा लाएगा, जीवन में और तरक्की देगा। अभी कभी कभार आपको इनसेटिस्फेक्शन जरूर महसूस हो जाता होगा कि आपके जीवन पर ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, इसलिए आपको परेशानी, तो इसलिए आप मानक रत्न पहन ले। अब हम विचार करते हैं चंद्रमा पर। चंद्रमा भी बहुत कमाल, मकर राशि में बैठा है, चौथे घर का स्वामी, गाड़ी मकान वाहन के सुख के घर का मालिक होकर 10वें भाव में बैठा, डिग्री वाइज थोड़ा कमजोर है। तो जातक को सफलता ये देता है, जातक को एक्सट्रीम सफलता देता है, चूंकि अब चौथे स्थान का स्वामी होकर, केंद्र का मालिक होकर केंद्र में बैठना बड़ा राजयोग माना जाता है। चंद्र गुरु के द्वारा एक गज केसरी योग तो आपका बना है, जो कि बहुत ताकतवर है। मंगल चंद्र के द्वारा एक राजयोग बना है, चूंकि मंगल अस्त का हो गया, यहाँ पर चंद्रमा डिग्री वाइज कमजोर हो गया, तो राजयोग में थोड़ा कम पावर होता है, लेकिन राजयोग बड़ी अच्छी स्थिति में बना है। मैं इस विषय पर आगे विचार करता हूँ, आपको बताता हूँ, चीज़ों को समझाता हूँ। तो चंद्रमा आपका बहुत ताकतवर स्थिति में है। इस केस में जातक का करियर बहुत ब्राइट रहता है। थोड़ी सर्दी खांसी की प्रॉब्लम रहती है, सब बचपन में रही होगी। अब हम मंगल पर विचार करेंगे। मंगल अस्त का है, नीच का हो गया, कर्क राशि में है, तो यहाँ पर चंद्र मंगल का राजयोग एप्लीकेबल नहीं हुआ। मंगल नीच का हो गया, पहले 8वें घर का स्वामी चौथे घर में है, डिग्री वाइज कमजोर है, अस्त का है, उपाय मत करिए, कोई फायदा नहीं, नीचता बढ़ेगा। अगर आप उपाय करेंगे तो मंगल को अस्त का ही रहने दीजिए, बेनिफिट ही करेगा, नुकसान नहीं करेगा। नीच का मंगल चतुर्थ भाव में, मंगल दोष को थोड़ा बहुत तो एप्लीकेबल जीवन पर जरूर किया, पहले विवाह में दिक्कत कराता है ये 100%। मंगला आप हैं, डेफिनेटली मंगली हैं आप, आपका मंगल दोष कैंसिल नहीं हुआ है। ऐसे बहुत लोगों का कहना है कि अगर मंगल की चंद्रमा की दृष्टि मंगल पर पड़ जाए तो कैंसिल हो जाता है, लेकिन यहाँ पर चंद्रमा डिग्री वाइज कमजोर है, चंद्रमा अपने बल से इसको बहुत ज़्यादा कैप्चर नहीं कर पाएगा। और मंगल यहाँ पर क्या है ना, अस्त का है, तो यहाँ पर नीचता भी है, नीचता और अस्त दोनों है। तो नीचता का बहुत ज़्यादा दुष्परिणाम ये अस्त का होने की वजह से नहीं दे पाएगा, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत भी देगा, तो वैवाहिक जीवन थोड़ा डिस्टर्बेंस ये रखेगा। हनुमान चालीसा का डेली पाठ करें, बेनिफिट रहेगा। वैसे ये अस्त का है, इसमें बल देने की आवश्यकता नहीं है। वैसे मूंगा स्टोन आपके लिए रिकमेंडेड था, लेकिन वो ज़रूरी नहीं है कि आप उसको पहने। अब हम बुध पर विचार करेंगे। बुध भी कर्क राशि में अस्त का है, तीसरे छठे घर, मतलब त्रिक हाउस का स्वामी। तीसरा घर भी त्रिक होता है, छठा घर भी त्रिक होता है। ये कर्म का हाउस है, ये रोग ऋण कर्जा का घर है। तो ये अगर इसका स्वामी अगर अस्त का हो भी गया तो कोई दिक्कत नहीं है। वैसे अगर कोई आपको जनरल एस्ट्रोलॉजर आपकी कुंडली को देखेंगे तो सूर्य बुध की युति से ये कह देंगे कि आपके कुंडली में बुधातित्व योग है। मंगल और चंद्र की दृष्टि को देख के ये बोलेंगे कि आपकी कुंडली में चंद्र मंगल का राजयोग है, लेकिन मंगल अस्त का एप्लीकेबल नहीं हुआ, क्योंकि राजयोग बनाने वाला ग्रह ही अगर अस्त का हो जाए, नीच का हो जाए, तो वो एप्लीकेबल नहीं होता है। बुध अस्त का है तो सूर्य बुध का राजयोग भी एप्लीकेबल नहीं हुआ, और नहीं ही हुआ तो बेहतर है, क्योंकि तीसरा और छठा घर का स्वामी बुध था, तो मारक स्थान का स्वामी बुध था। अगर ये एप्लीकेबल हो जाता, बुध ताकतवर रहता, तो आपको नुकसान देता ये। अब हम गुरु पर विचार करेंगे। गुरु 12वें और 9वें घर का स्वामी 7वें घर में व्यय कराता है। 12वें घर का स्वामी अगर गुरु है तो थोड़ा खर्च कराएगा, 3 डिग्री पर बैठा है, खर्च लिए प्रवृत्ति के हैं, लेकिन गुरु भाग्य स्थान का भी स्वामी है, 3 डिग्री पर है, बल दे दीजिए, एक पुखराज और एक मानिक पहन लीजिए, जीवन में परिवर्तन तय है, गारंटी है 100%। लाइफ बहुत कमाल रहेगी, जंगल वाला रहेगी। तो गुरु के लिए आपको उपाय करना है, आपको सूर्य के लिए उपाय करना है, कितना बेहतरीन फायदा आएगा ना, क्या बहुत संतुष्ट हो जाएंगे। अब शुक्र पर विचार करते हैं। पंचम भाव में शुक्र सिंह राशि में बैठा है, दूसरे घर धन भाव का स्वामी और पति कारक स्थान का स्वामी होकर सप्तम भाव में बैठा है, केतु के साथ दोष बनाया है, तो पहले विवाह में दिक्कत ये भी कराता है, चूंकि सप्तम भाव का स्वामी हो गया शुक्र, केतु के साथ एक दोष बना लिया, ग्रहण दोष, केतु राहु के साथ कोई भी ग्रह दोष बना लेता है, तो यहाँ पर वैवाहिक जीवन में ये प्रॉब्लमेटिक इंडिकेट कर रहा था। तो क्या करना है, गुरु आपके विवाह कारक स्थान में बैठा है, डिग्री वाइज कमजोर है। लोग कहते हैं बृहस्पति जहां बैठा उसी घर को नाश करता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। ऐसा कभी हो सकता है क्या? गुरु ज्ञान का कारक है, गुरु समझदार है, गुरु से बड़ा कोई ग्रह नहीं है बृहस्पति से, तो वो क्यों किसी घर को नाश करेगा? ये सब फालतू की बातें हैं। गुरु आपको सपोर्ट कर रहा है, आपके वैवाहिक जीवन को सपोर्ट करेगा, आपके मटेरियल लाइफ को सपोर्ट करेगा, आपके करियर के लाइफ को सपोर्ट करेगा। इसके लिए आप पुखराज पहन लें, लाइफ में परेशानी खत्म हो जाएंगी। जो वैवाहिक जीवन में तकलीफ देने वाला ग्रह था वो मूल रूप से शुक्र और मंगल था। ये शुक्र ने दोष बनाया है, लेकिन शुक्र दूसरे घर का भी स्वामी है, तो धन भी ये देगा, लग्जूरियस लाइफ भी ये रखेगा, लेकिन एक एक्सपेक्ट से ये गड़बड़ है, वो है वैवाहिक जीवन के
एक्सपेक्ट से। गुरु का आप उपाय कर लेंगे तो वो एक्सपेक्ट भी वहां पर से खत्म हो जाएगा। लेकिन शुक्र ऑल एक्सपेक्ट से आपको बहुत बेनिफिट देगा, उच्च पद की प्राप्ति कराएगा, अच्छे जगह आपको स्थापित करेगा, करियर में बढ़ोतरी कराएगा, लग्जूरियस लाइफ देगा। अब हम शनि पर विचार करेंगे। शनि लगन में क्या बात है, लेकिन ऐसे व्यक्ति बड़े गुस्सैल प्रवृत्ति के होते हैं। लगन में शनि का होना, नीच का होना, चूंकि वृद्धावस्था में डिग्री वाइज कमजोर है। अगर ये नीच का शनि आपका डिग्री वाइज मजबूत होता ना तो बहुत तकलीफ दे देता, लेकिन ये नीच का नहीं है, लगन में बैठा है। तो कहते हैं ना कि अगर आप चोर को भी कुछ दिन जेल में रख दोगे तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए वो सुधर जाएगा चोर, और वो समाज के लिए अच्छा ही कार्य करेगा। तो वही वाली बात है, शनि एक अच्छे घर में है, एक अच्छे हाउस में है, जिस वजह से ये बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट देने के काबिल नहीं है, क्योंकि डिग्री वाइज कमज़ोर है। तो इसके लिए भी उपाय नहीं करना है, नहीं तो ये प्रॉब्लमेटिक होता। हालांकि ये कैरियर और लाभ भाव का स्वामी है, लेकिन फिर भी इसके लिए आपको उपाय नहीं करना है। जो होगा ये आपको बेनिफिट कराएगा, टेंशन वाली बात नहीं है। चलो जी, ये तो हो गई बात। अब राहु इनका बेटा 11वें भाव में है, कुंभ राशि में राहु है। तो राहु 11वें भाव का राहु बेनिफिट कराता है, खास धन लाभ कराता है। अब मैं अपने कथनों को प्रूव कर देता हूं कि बृहस्पति आपके लिए क्यों महत्वपूर्ण था। मेन समय का महत्व है, समय से आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। अब इनका राहु चला 2009 तक तकलीफ दिया होगा 100%। 2009-10 तक आपको बेहतरीन तकलीफ रहा होगा। 10 के बाद आपके जीवन में स्टेब्लिशमेंट, आपके जीवन में एक अच्छी तरक्की का आपको एहसास हुआ होगा, जीवन ठीक रहा होगा, जीवन यापन करने में मदद मिला होगा। 2010 के बाद आपके जीवन में बड़ी तरक्की हुई होगी। 2010 से लेकर 2025 तक गोल्डन पीरियड है। 25 के बाद शनि आएगा, चूंकि गुरु का इंपैक्ट है शनि पर, शनि गुरु को देख रहा है, तो कहीं ना कहीं शनि बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट नहीं दे पाएगा, क्योंकि गुरु मैनेज कर रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ। अब शनि आएगा 2025 तक तो गोल्डन है, कोई दिक्कत नहीं है, पुखराज पहन लीजिए और आपको बेनिफिट आएगा। अब जब 2025 में शनि आएगा तो गुरु शनि को देख रहा है, तो कहीं ना कहीं शनि के नेगेटिविटी को ये खत्म करेगा, चूंकि गुरु पावरफुल शनि से ज़्यादा है, क्योंकि ये 3 डिग्री पर और ये 27 डिग्री पर है। दोनों का पावर अभी सामान्य है, समझिएगा बात को। लेकिन जब आप गुरु के लिए उपाय करेंगी तो ये गुरु ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा शनि के कंपैरिजन में। तो शनि को ये कंट्रोल करेगा, और शनि के समय में विशेष साइड इफेक्ट ना आए इसका गुरु ध्यान रखेगा। कुछ एक आध साल दिक्कत हो सकता है 25 से 27 तक, 2025 से 27 तक, उसका भी मैं आपको उपाय दे दूंगा, उसके बाद दिक्कत नहीं होगा। इसलिए आपको गुरु का उपाय करना कंपलसरी है, आपके लिए बेहतर रहेगा। अभी 2025 तक कोई समस्या नहीं, कोई दिक्कत नहीं, उसके बाद से थोड़ा आपको सोचना है। तो उसके बाद सोचना वैसा भी कुछ खास नहीं है। जब शनि का अंतर्दशा आएगा, कुछ 2 साल का रहता है, 2-2.5 साल का, उसमें थोड़ा आपको सोचना है। अब गुरु के लिए अगर आपने उपाय कर लिया तो उसमें भी सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसके बाद ओवरऑल आपका समय बढ़िया ही रहेगा। क्योंकि शनि एक प्रकार से मृतक अवस्था में, अति बाल्या वृद्धावस्था में है, तो वो बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट नहीं दे पाएगा। क्योंकि शनि नीच का है ना, लगन में बैठा है, थोड़ा प्रॉब्लम कर सकता है, माइंड में बदलाव ला सकता है, परिवर्तन ला सकता है, दिमाग थोड़ा सा अशांत कर सकता है। क्योंकि आपका गुरु सप्तम भाव में इसको बैलेंस कर रहा है, तो यहां पर से ये गड़बड़ी नहीं होगी। मैं लिख के देता हूं, नहीं होगी। थोड़ा बहुत गड़बड़ी हर एक के जीवन में चलता है, उसका उपाय है, वो उपाय हो जाएगा, डोंट वरी। तो ये था इनकी कुंडली का पूर्णता विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट कर, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से इस तरह का या कुंडली दिखाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।